बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नासिफ। क्या हाल है बच्चे? ठीक है, खैरियत है? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की क्या चीज़ है बच्चे? हम लोग फिजिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इंटरकरेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। पीछे मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाई जिसमें मैंने स्टडी की थी बेसिस के बारे में, फिजिक्स की ना, थोड़ा बेसिस के लिए करवाई थी। और उसमें मैंने डिवीजन ऑफ द फिजिक्स करवाई थी ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स ना। तो फिजिक्स मैंने बोले दो चीज़ों पर स्टडी हम लोग करते हैं। एक चीज़ हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, और दूसरी हम लोग चीज स्टडी करते हैं एनर्जी के बारे में, और तीसरी जो हम लोग स्टडी करते हैं ना वो करते हैं इंटरकरेशन के बारे में। सही है, ये रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है ना? हम लोग इसमें कितनी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं? तीन चीजों के बारे में स्टडी करना। सही है, एक हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, दूसरी चीज हम एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, तीसरी हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? इंटरकरेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी या रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। बच्चे आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैटर क्या चीज होती है ना। मैटर को आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसकी जो हमारे पास आगे जो स्टेट्स आती हैं, और उन स्टेट्स को आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और आप लोगों को उनकी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह आप लोगों से इधर उधर नहीं होगी। मैं आप लोगों को कितनी सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, एक बिल्कुल शॉर्ट से आप लोगों को ट्रिक दूंगा ना, बिल्कुल आप लोगों को चीज समझ आए, कभी भी आप लोगों को कभी भी मसला नहीं करेंगे इसकी स्टेट्स वगैरह में। सही है, तो मैटर क्या चीज है देखें। मैटर हम लोग बचपन से डिफाइन करते आते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कहते हैं हम लोग मैटर कहते हैं कि हर वो चीज जो हमारे पास स्पेस कवर करें और उसके साथ हमारे पास क्या चीज हो, उसके बाद मेज हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कह रहे हैं। सही है, ये बहुत सिंपल है, हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं ये मैटर के बारे में। सही है, ये मेरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया ना कि मैटर कैसे कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द जो चीज भी है ना वो मैटर है। सही है, हमारे इर्द गिर्द जो चीज भी है ना वो क्या चीज है? मैटर है। पूरी यूनिवर्स में सिर्फ दो किस्म की चीजें, या तो वो चीज मैटर होगी और या हमारे पास वो चीज क्या चीज होगी? एनर्जी होगी। सही है, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर लें कि वो चीज क्या चीज है। अगर वो ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है और उसका मेस है, तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी? वो हमारे पास मैटर बन जाएगी। अगर ये नहीं चीज नहीं है तो वो हमारे पास क्या चीज होगी? एनर्जी होगी। अब आप लोगों को थोड़ी सी और चीज मजे की बताऊंगा, वो स्टेट्स के बाद इंशाल्लाह करेंगे। तो मैट्रिक हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? मैट्रिक हमारे पास बेसिकली तीन स्टेट्स हैं। अब जो डिस्कवर हुई है ना वो कितनी हो गई है? 4 हो गई है। सही है, सबसे पहली जो हमारे पास है वो क्या चीज है? सॉलिड। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है? लिक्विड। और तीसरी हमारे पास क्या है? गैस। और चौथी हमारे पास क्या है? प्लाज्मा। सही है, अब देखें ये सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। इसका आपको मेन डिफरेंस बताऊं कि हमारे पास ये सॉलिड क्या चीज होती है, ये लिक्विड क्या चीज होती है, और ये गैस क्या चीज होती है। इसमें हम लोग बहुत सिंपल से ट्रिक्स बताऊं ना, बिल्कुल ये देखें आप लोग ये काम नहीं करने। हम जब बचपन में पढ़ते हैं इस तरह, ये छोटी क्लास में पढ़ते आते हैं कि हमारे पास डीप सॉलिड है डिफिनेट शेप एंड डिफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड है डिफिनेट वॉल्यूम एंड डिफिनेट शेप, एंड गैस है इनडिफिनेट शेप एंड डिफिनेट वॉल्यूम। आप लोगों को सिंपल यहां से लेके जाए। देखें सॉलिड में सिर्फ एक चीज याद करें, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिक्विड लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। गैस नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नेग्लिजिबल, कोई बिल्कुल कम होती है हमारे पास। सही है, तो अब देखें, अब जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ना, ये सब प्रॉपर्टी को क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं। मेरी छोटी सी बात सुने, अगर हम लोग इस मैटर के अंदर से ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाले कॉन्सेप्ट को अगर निकाल लें तो कोई इंसान जो है ना, कोई इंसान ना हमें मैटर की जो स्टेट्स हैं इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते कि मैटर सॉलिड क्या चीज है, लिक्विड क्या है, गैस है। ये सब और सब जो काम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का काम है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हमें ये सब जो मैटर के स्टेट्स है ना इन्हें अंडरस्टैंड करने में हमारे पास क्या करती है? आसानी पैदा करती हैं। अब देखें मेरी बात सुने,
मैंने बोला कि सॉलिड है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, जब ये स्ट्रॉन्ग है मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है ना एटम है जो पार्टिकल्स है इनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं जो फोर्स हमारे पास है इसे हम लोग क्या कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब देखें ये एक बार पास मॉलिक्यूल है एक पार्टिकल मान ले मॉलिक्यूल जो एटम जो चीज है ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा इस तरह मतलब ज्यादा है तो इनके दरमियान जो फोर्सेज जो है वो अटैक करती हैं जो इनको आपस में पकड़ती हैं ये उन सब लोग क्या कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये पार्टिकल्स आपस में क्या करती हैं जो आपस में बांड बनाती हैं जो उसको इनको आपस में जोड़ के रखती हैं कि ये हमारे पास ये रिलीज ना हो जाए कि हम एक दूसरे से दूर ना चले इन्हें हम लोग क्या कहते हैं कौन सी फोर्सेज हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं। अब बात सुने देखें कि हमारे पास सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज हैं जब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होंगी तो ये हमारा पार्टिकल क्या होंगे कि बहुत ज्यादा नजदीक नहीं होंगे बहुत ज्यादा नजदीक होंगे ना बहुत ज्यादा नजदीक होने वाले क्या इनकी एक डिफरेंट शेप बनेगी ये एक डिफरेंट शेप बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के देखें ये दो तीन चीजें जब मिलती हैं ना वो एक डिफरेंट शेप बनाती है डिफरेंट शेप। अगर पार्टिकल दूर होंगे उनकी कोई खास शक्ल नहीं बनती है सही है तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी हमारे पास क्या होती है एक डिफरेंट शेप होती है और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम इनका क्यों होते हैं कि देखें कि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से इनके हमारे पास ये गैसेस बहुत ज्यादा नजदीक होती है और इनका वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है सही है वॉल्यूम बहुत नजदीक पाई जाती है और इनमें फ्री स्पेसेस नहीं होती है इस वजह से देखें इनका वॉल्यूम क्या हो रहा है ये क्लोज टू ईच अदर समझ आएगी इस वजह से इनके डिफरेंट शेप होती है डिफरेंट वॉल्यूम होते हैं। अब इनके दरमियान नो स्पेसेस क्यों नहीं होती स्पेसेस होने की वजह है इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये हमारे पास पार्टिकल क्या पास क्लोजी से इन लोगों ने एक दूसरे के साथ रखा है इस वजह से हमारे पास इनके पास जो होती है स्पेसेस भी नहीं होते सही है। अब देखें इट इज इनकम्प्रेसिबल सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है तो इनकम्प्रेसिबल क्यों है तो यही वजह है। देखिए पहले कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज है कंप्रेसिबिलिटी हम लोग कहते हैं ना कि किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी हमारे पास क्या हो जाए शेप चेंज हो जाए तो शेप क्यों चेंज होती है जब उसकी हमारे पास जो स्पेसेस कम करनी होती है ना स्पेसेस कम करनी होती है। अब इसमें हमारा स्पेसेस है ही नहीं मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ही नहीं है तो किस तरह कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि हमारे दरमियान स्पेस ही नहीं है। अब स्पेस होगी तो वो कंप्रेस होगा तो इस वजह से इसके बाद ये क्या होता है गैस ये हम सॉलिड हमारे पास इनकंप्रेसिबल है ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। बात समझ आप लोगों को आ गई ना इतनी सी हमारे पास ये चीज है तो देखें अब जितनी प्रॉपर्टी में आप लोगों से इसकी जितनी सॉलिड की प्रॉपर्टी है ना ये स्ट्रांग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है हमारे पास क्या होती है हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं सही है। बात समझ आएगी आप लोगों को ना कि सॉलिड में आप लोग पता है ये कंडक्टर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है कंडक्टर बहुत अच्छे होते हैं बहुत पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं जल्दी ये हमारे पास ट्रांसफर कर लेते हैं सही है बिल्कुल समझ आ रही है। हमारे पास ये सॉलिड जो है इसमें आवाज भी मतलब के लिक्विड और गैस के कि उस पे हम उसके हिसाब से देखें तो एज कंपेयर तो हमारे पास ये सॉलिड में ज्यादा जाती है साउंड मतलब ट्रैवल करती है क्यों ट्रैवल करती है यही बात है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल ये इनमें इलास्टिसिटी है इलास्टिसिटी की वजह से हमारे पास ये साउंड ये आगे ट्रांसफर होती है सही है। बात आप लोग समझ आ गई ना एक बार सिंपल समझाना था तो देखें पार्टिकल नजदीक होता है जल्दी है हमारे पास ये क्या वेव्स आगे ट्रांसफर होती जाती है और हमें दूर तक आवाज आती है सही है। बात समझ आ गई आप लोगों को ना ये बहुत सिंपल है ये हम लोग समझ गए मैटर के बारे में। अब लिक्विड क्या चीज है लिक्विड देखिए इसमें लेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होती है कम होती है। जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होती है तो इसका मतलब है ये है कि हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से इनके डिफरेंट शेप नहीं बनती है। डिफरेंट शेप इनकी क्यों नहीं बनती है डिफरेंट शेप इनकी इस वजह से नहीं बनती है कि इनके दरमियान स्पेसेस थोड़ा सा कम होती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा कम होती है तो इनके दरमियान स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाती है। स्पेस ज्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एक फिक्स शेप नहीं बना सकते हैं ये इसकी वजह से ये और जो इनका डिफरेंट वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम का डिफरेंट होता है क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज्यादा वीक नहीं होती है होती तो है इस वजह से इनके मॉलिक्यूल होते हैं नजदीक सही है। इस बात समझ आ गई है तो हमारे पास ये दो चीजें हो गई हैं तो हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से इनके दरमियान थोड़ा स्पेस क्या हो जाती है थोड़ा ज्यादा हो जाती है इनके दरमियान स्पेस थोड़ा ज्यादा होने की वजह से ये नहीं कंप्रेसिबल है कंप्रेसिबल अब आप लोगों को बताया कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज है हम लोग कहते हैं कि उनकी स्पेस को कम करने को हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं सही है। तो ये कंप्रेस हो सकती है बात समझ आप लोगों को आ गई है सही है। तो और प्रॉपर्टी से आप लोग यहां से निकाल सकते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सही है। अच्छा अब मान लीजिए हमारे पास गैस क्या है ना तो गैस हमारे पास क्या चीज है तो गैस हमारे पास ना में नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मैंने इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल हो ही नहीं उससे हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास वो क्या चीज है वो हमारे पास गैस है इसमें नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है इसकी वजह से इसके हमारे पास इसकी डिफरेंट शेप नहीं होती है डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होते इसमें कुछ भी नहीं मतलब खास प्रॉपर्टी नहीं है स्पेसेस की तरह बहुत ज्यादा होती है कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है जो स्टेट्स हैं मैंने
तेज चीजें से बताएंगे। वो क्यों बताएंगे उस चेक वाले की कि मैं तो ज्यादा टाइम जो हमारे पास है वो किसके ऊपर आ जाए, रिलेशनशिप के ऊपर आ जाए या इसके ऊपर आ जाए, इंटरकन्वर्जन के ऊपर आ जाए। सही है। अब देखेंगे बहुत इजी है और ये बहुत बच्चों को इसमें मसले होते हैं। बिल्कुल आप लोग खुद सुने ये क्या चीज। सही है। देखें रिलेशनशिप का मतलब क्या, इंटरकन्वर्जन का मतलब ये क्या, इंटरकन्वर्जन का मतलब ये कि हमारे पास एनर्जी जो है ना वो मेज में कन्वर्ट हो सकती है और मेज एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सही है। ये चीज हमारे पास इंटरकन्वर्जन है। सही है। बात समझ आएगी। इसको पहले थोड़ा सा उससे हम लोग फॉर्मूले से थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देंगे। बिल्कुल आप लोगों को समझ आएगी, खुद आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनर्जी मेज में किस तरह और मेज एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल समझ आएगी आप लोगों को बात है ना। देखें पहले ये बता दूं कि 1905 से हम लोग क्या कर स्टडी किस तरह करते हैं, हम लोग करते हैं कि एनर्जी हमारे पास एनर्जी अलग स्टडी करते हैं, मैटर की अलग स्टडी करते हैं। मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैटर का हम क्या अलग अलग स्टडी करते हैं। 1905 के बाद हम लोगों ने इन दोनों को एक ही चीज में ले आए, इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैस। सही है। 1905 के बाद इसने ये फार्मूला दिया था, इसने बहुत फेमस हुआ है हमारे पास, E is equal to mc का स्क्वायर। बात समझ आएगी। E is equal to mc स्क्वायर। अब E is equal to mc स्क्वायर क्या चीज है। सही है। अब देखें इस फार्मूले को हम देखें तो हमें चीज समझ आ रही है कि इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो मेज में कन्वर्ट हो सकती है, मेज एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सही है। ये बात आपको समझ आ गई है। अब हम देखते हैं ये मेज क्या चीज है ना, हम इस फार्मूले से मेज को निकालते हैं। सही है। मेज को हम लोग निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, E is equal to c स्क्वायर। अब देखिए मेज क्या चीज है, ये सिंपल अब हो गया हमारे लिए। मेज क्या है, मेज खुद कुछ चीज नहीं है, सिर्फ मेज जो है ना वो एनर्जी को डबल कर, एनर्जी को हम लोग लाइट स्पीड से ज्यादा कर लें। चाहिए किसी भी एनर्जी किसी लाइट स्पीड से ज्यादा कर एनर्जी को तो हमारे पास क्या चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैटर में कन्वर्ट हो, मतलब वो मेज में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल कि हमारे पास ये क्या चीज है, मेज क्या चीज है, मेज ये चीज है, मेज ज्यादा और कुछ चीज नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास क्या चीज है, मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। सही है। और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, किसमें, मैटर में, एनर्जी मैटर और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सही है। देखिए मैंने ये बोला कि मैं खुद कुछ चीज नहीं है, मैं सिंपल हम एनर्जी को लाइट स्पीड से ज्यादा कर लें तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात हम लोगों को समझ आ गई, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब देख अपने आते हैं एग्जांपल की तरफ। देखें हम लोग किस चीज से मिलकर बने, हम लोग एटम से मिलकर बने। अब एटम क्या चीज है, फिर जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो कहते हैं एटम इंडिविजुअल है ना। अब जो कहते हैं वो एटम का डिविजिबल है। एटम के अंदर क्या चीज होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इनसे छोटे जिनसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। आपको पता है 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, मतलब कि ये प्रोटॉन मिलके बनते हैं। ये सब चीजें आप लोगों को इस टाइम आप लोगों की नहीं है लेवल की, ये दो प्रोटॉन अप क्वार्क 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क इस तरह की हमारे से रिलेशन सही है। ये किससे मैटर, इससे हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह बनते हैं। सही है। अब देखें क्वार्क क्या चीज है, क्वार्क एनर्जी है। अब देखें हम किसी चीजें मिल के बने मैटर से, हम मैटर हैं और हम एटम से मिलकर बने एटम, मतलब कि हम लोग मैटर हैं और ये हमारे पास क्या चीज है, क्वार्क क्या एनर्जी है। बात समझ आ गई। अब देखें अब जो जितनी भी थ्योरी है ना उनके लिहाज से ना कि हमारे पास जो एटम है ना उसका 99% एटम जो है 99% में वो एम्प्टी है। सही है। 99% एम्प्टी है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग हमारा अगर ये 10 किलोग्राम हमारा वेट है और हमारा 1 किलो हमारा है तो 10 किलो हमारे पास क्या चीज है, एक्चुअली हमारे पास मेज कितना होगा इसका, सिर्फ हमारा 1 किलो होगा। सही है। 1 किलो और जो हमारा सारा मेज जो है ये देखें नहीं समझिए आप लोग, देखें हमारे पास मैं कहता हूँ ये 10 किलोग्राम 10 ग्राम ले ले, 10 ग्राम हमारा किसी का मेज है, इस मेज में से 1 ग्राम हमारा अपना है, 1 ग्राम। सही है। 9 ग्राम हमारा अपना नहीं है। अब देखें कि 9 ग्राम हमारा अपना नहीं है, ये कहां से है, ये चीज चेक करते हैं। देखें कि 1 ग्राम जो है ना ये हमारे पास उसके बाद जो अगर जो रिएक्शन हुए, सही है, अगर जो न्यूक्लियर फ्यूजन में रही है जो भी तकरीबन जो हमारे रिएक्शन होते रहते हैं हमारे एटम के अंदर, तो वो रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी है ना वो एनर्जी कन्वर्ट हुई है मेज में और हमें जो एक्चुअल मेज हम नजर आते हैं हमारे मेजरिंग जो वो होते हैं, ये हमारे पास मेजरिंग जो सिलेंडर पे होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जिनको हम लोग मेजर करते हैं, वो हमारे एक्चुअल में वो मेज बताया किस चीज बताते हैं, इस चीज का सब रिलेशन निकाल के हमारे पास चीज का मेज आता है। सही है। एक्चुअल मेज किस चीज के, एक्चुअल मेज उन चीजों के, सही है, एनर्जी का। खुद हमारे पास मैटर का जो है ना वो 99% क्या चीज है, स्पेस होती है, इम्प्यूट होती है। बात समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई। चलिए देखें ओके आप बात करें फिर देखें कि इजी का सी स्क्वायर अगर हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करें तो इसमें देखें मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो आप लोगों को इसको प्रूफ करके दूंगा। सही है। इस वीडियो में आप लोग सिंपल चीजें समझ लें
तो मेस क्या चीज है, मेस को हम लोग सिंपल तरीके से आपको बताऊं ना, तो अगर देखें कि मैं A1 AMU लेता हूं ना, एटॉमिक मास यूनिट, तो हमारे पास इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना क्या आ जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 ये चीज आ गई है। सही है, हमारे पास क्या चीज है, ये आ गई है, ये c का स्क्वायर मतलब कि 1.3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये हमारे पास 3 करोड़। सही है, तो हमारा ये अब इसको हम डबल करना है, इसको डबल करना है, और डबल करना है और वैल्यू को उसमें पुट करना है, हमारे पास वो क्या 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 चीज आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो बस समझ आई बात की चीज की, ये हमारा